नमस्कार यूट्यूब फैमिली, सो वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट व्लॉग। और ये है हमारे महाबलेश्वर का थर्ड पार्ट। ये सेकंड डे की रात थी। ये प्ले एरिया में ना जेडन और आयरीन आ गए थे और ऐसे ही कुछ तो भी जेंगा और चेस वगैरह से खेल रहे थे। चेस उनका आता नहीं बट वो ऐसे खेलते हैं जैसे वो चैम्पियंस हैं। सो यहाँ देखिए कैरम की भी चैम्पियनशिप चालू हो गई थी। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट डे हम लोग गए थे एक व्यू पॉइंट पे। इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, अभी मुझे याद आया। इस व्यू पॉइंट का नाम है केट्स पॉइंट। सो यहाँ पे हम ना आई थिंक 12 बज रहे थे इस टाइम पे। तो देखिए कितना अच्छा मौसम था इस वक्त। बादल थे, कोहरा था, बट फिर भी हमें नज़ारे जो हैं दिख रहे थे। बट हमारे रहते रहते ही ना 12:30-1 बजे तक ऐसा मौसम हो गया था कि फिर कुछ दिखना ही बंद हो गया था। इतना कोहरा हो गया था। भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सो ये आपको अगर नेचर का व्यू लेना है तो फिर आप महाबलेश्वर ज़रूर आइए। और ये रही मैं। तो उस दिन मैंने जो है सिंपल सा है कि येलो कुर्ता मैंने लिया था, तो वो मैंने पहना था। ये बहुत कंफर्टेबल था। सो बस ये देखिए, ये वहाँ का व्यू है। हालांकि आपको ऐसे ही व्यूज़ मिलेंगे हर जगह, बट पॉइंट्स जो हैं अलग अलग है महाबलेश्वर में। हर पॉइंट पे कुछ डिफरेंट चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे बच्चों के लिए बहुत कुछ है। और ये देखिए, ये ना गोलमाल मूवी में जो बाइक यूज़ हुई है ना, वो थी। और यहाँ से ये वाटरफॉल भी दिखाई दे रहा था। कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ से आप खड़े खड़े आराम से देख सकते हैं विदाउट एनी ट्रैकिंग। सो मैंने भी खड़े खड़े ही यहाँ पे वीडियो बना लिया। तो और फिर ना यहाँ पे हॉर्स राइड वगैरह भी आप कर सकते हो। तो हॉर्स दिख जाए और जेडन आयरीन चुप बैठ जाए ऐसा होता नहीं है। तो देखिए आयरीन जो है पहली फुर्सत में ही जाके घोड़े पे बैठ गई थी और उसके साथ उसके पापा बैठने वाले थे, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। मैं तो नहीं बैठती हूँ घोड़े वगैरह में, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और बच्चों को जो है इन्हें इसमें बैठना ही बैठना है, तो फिर उनके पापा ही उनके साथ में बैठते हैं। सो ये देखिए, अब ये लोग जो है ना एक सैर करके आएंगे और इस पॉइंट का मज़ा लेंगे घोड़े पे बैठकर। ये घोड़ा भी बहुत सुंदर था। तो ये देखिए, अब ये लोग वापस आ गए। और यहाँ पे ना बंदर भी थे इतने सारे। सो बंदरों से डर भी लगता है। देखिए हमारी कार के ऊपर भी एक बंदर बैठा हुआ था। सो और इस घोड़े का नाम सलमान था। ये देखिए, अब जैसा कि मैं बोल रही थी, हमारे रहते रहते ही मौसम पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया और इतना कोहरा हो गया देखते ही देखते। फिर जो है ना हम लोग गए एक गो कार्टिंग का था वहाँ पे। गेमिंग जोन भी थी यहाँ पे। सो बट ये सब बंद पड़ा हुआ था। जेडन बहुत रो रहा था कि उसे गो कार्टिंग करनी है, बट उसे हमने कैसे तो समझाया कि भाई तुम उसमें कुछ कर ही नहीं पाओगे, तुम्हें अभी कार्ट जो चलाना ही नहीं आता है, तो फिर कैसे चलाओगे। और फिर देखिए हम घर वापस आ गए थे और मैं इनके लिए ये पास्ता बना रही थी। ओपन केटली जो है ना, ये हम लोग घर से लेकर आए थे इसी वक्त के लिए कि जब ये लोग खाना वाना ना खाएं और भूख लग जाए तो फिर इन्हें हम घर पे कुछ बना कर खिला सकते हैं। घर पे मतलब होटल पे। और फिर रात को हम ना जाफ़र भाई गए थे। ये जो है बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। सो ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये पंचगनी में है। सो हम लोग महाबलेश्वर से ट्रैवल करके पंचगनी आए थे। आज जेडन कह रही हूँ, सॉरी, पर इसका बर्थडे था। सो हम लोग ऐसे ही एक डिनर के लिए आए थे और यहाँ का खाना हमें बहुत पसंद है। पिछली बार भी हम यहाँ पर आए थे।
सो जेडन जो है ना वो सो गया था कार में, तो अब सो के उठ गया था, और आयरीन अभी भी सो ही रही थी, और देखिए कैसे गुस्से से देख रहा है क्योंकि ये सो के उठा हुआ था। सो ये देखिए ये हमने कुछ कबाब मंगवाए थे 2 टाइप के। मुझे नींद आ रही है बहुत तेज़। और ये देखिए ये यहाँ पे ना ये रुमाली रोटी से ये लोग ऐसे लेयर वाला पराठा बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत मज़ेदार लगता है। और ये रही कुछ चिकन की ग्रेवी। फिर नेक्स्ट डे हो गया था और हमें करना था पुणे जाने की तैयारी। अब हम जो है पुणे के लिए निकल रहे थे, और देखिए मौसम आज जाकर खुला था। सो मैंने स्विमिंग पूल के पास लेकर गई खेलने के लिए। और ये देखिए ये छोटा सा यहाँ पे स्विमिंग पूल था, और ये था हमारे होटल का लुक। उसके बाद जो है ना हम पंचगनी आए थे, सो हमने सोचा था कि हम लौटते टाइम ही पंचगनी जो है घूमेंगे। तो ये है टेबल टॉप। आपने अगर हमारे पहले के महाबलेश्वर के व्लॉग देखे होंगे तो हम उस टाइम भी यहाँ पर आए थे, और इसको मैंने कहा मैं फ़ोटो खींचती हूँ, तो इतना गंदा मुंह बनाकर यहाँ खड़ा हो गया। ये देखिए छोटे छोटे येलो फूल आए थे, तो अच्छा लग रहा था, बट बारिश भी थी तो फिर देखिए कीचड़ बहुत था। और ये है पंचगनी का नज़ारा सुंदर सा। यहाँ पर ना बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी हैं, बट यहाँ की जो पढ़ाई है ये बहुत फेमस है। और फिर पढ़ाई से निकल कर हम आ जाते हैं आइसक्रीम पर। तो दोनों बच्चे जो हैं तन मन से आइसक्रीम खाने में लग चुके थे, और फिर भला ये राइड कैसे छूट जाए इनसे, इन्होंने जो है इस पे भी हाथ मार लिया अपना। सो आयरीन जो है पिंक कार में बैठी है, एज पिंक उसका फेवरेट कलर है, और पिंक कपड़े भी पहनी है उसका, बस चले तो अपने बाल भी पिंक कर ले। तो मतलब उसे पता नहीं कैसे ना ये पिंक कलर इतना पसंद आने लगा है। और फिर हम ना घर के लिए निकल गए थे, तो ये देखिए ये है घर के लिए रास्ता। और ये रास्ते में हम यहाँ लंच के लिए रुके थे, और फिर वापस निकल पड़े थे घर की ओर। सो घर आने के बाद ना फिर हमें एक इनवाइट मिला था परवेज़ के एक कले, उनके बेटे का बर्थडे था, तो वो भी हमारे घर के पास में ही रहते हैं। तो यहाँ देखिए ऐसे बच्चों के गेम्स चल रहे थे, पर जेडन आयरीन को कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें बस रोने से ही फुर्सत नहीं थी और बलून इकट्ठा करने से। सो यहाँ पर जो है वो लोग अपना बलून इकट्ठा कर रहे थे और खेल रहे थे। एक्चुअली ऐसे नई जगह में जाने से ना बच्चे थोड़ा हिचकिचाते भी हैं। और ये देखिए ये रहा वो छोटा बच्चा युग जिसका बर्थडे था। और यहाँ देखिए आयरीन जो है ना, ये जो धुआं निकल रहा था वो उसके लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य था कि ये कहाँ से आ रहा है और ये क्यों आ रहा है, तो वो वहीं घूम रही थी। और फिर ना हम नेक्स्ट डे गए थे, ये वीकेंड का टाइम था, तो हम चले गए थे मॉल। और मॉल में ना हम यहाँ वहाँ कुछ तो भी एक्सप्लोर करते रहते हैं। सो फिर एक्सप्लोर करके जो है थक गए थे, फिर हमने सोचा कुछ खा लिया जाए। और यहाँ देखिए आयरीन की खुशी का ठिकाना नहीं, सारे 32 के 32 दांत बाहर थे उसके। सो बहुत खुश होते हैं ये लोग ऐसे मॉल वगैरह जाकर, इसलिए हम ना इन्हें 2-3 हफ्ते में एक बार मॉल ले जाते हैं, क्योंकि ये लोग भी 5 दिन जो है घर पे ही रहते हैं, ज़्यादा कहीं बाहर नहीं जाते, बस स्कूल वगैरह ही जाते हैं। तो थोड़ा एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, इसलिए हम लोग उन्हें ऐसे मॉल वगैरह में घुमा देते हैं और जो कुछ वो खाना चाहते हैं वो खिला भी देते हैं। और फिर ये देखिए ये गणेश चतुर्थी आ रही थी इस टाइम पे, काफ़ी पुराने वीडियोज़ हैं मेरे। सो ये गणेश जी के ना एक शॉप लगी हुई थी, तो मैंने ये वीडियो बना लिया। और फिर ये देखिए ये हैं मछलियाँ। सो ये बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो मैंने इनका वीडियो बना लिया। फिश टैंक में जो ये इधर उधर घूम रही थी कलरफुल।
ये देखिए ये छोटी वाली भी फ़िश है, मुझे नाम नहीं पता इनका, बट ये भी बहुत ही प्यारी थी। और बगल में बड़ी फ़िश, तो सारी फ़िश ना मिलकर एक साथ रहती हैं और इनका खाना भी अलग आता है। और फिर ये देखिए ये सीजन्स मॉल है खराड़ी पुणे में, तो ये काफ़ी अच्छा सजाया हुआ था। 15 अगस्त अभी होकर गया है, सो हर जगह जो है तिरंगा झंडा जो है बलून्स वाले फॉर्म में इन्होंने लगाया हुआ था। और यहाँ देखिए आयरीन जो है ना आंटी के साथ धनिया तोड़ रही थी यहाँ पर बैठकर। और जेडन की जो है ना ऑनलाइन क्लास चालू थी, बहुत बारिश थी उस वजह से जो है ऑनलाइन क्लास इसकी चालू थी। उस दिन जो है ना स्कूल बंद था बिकॉज़ रात भर बारिश हुई थी। तो ये देखिए ये आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसे पढ़ाई कर रहा है ऑनलाइन क्लास में, तो आधा ध्यान तो ना उसका इधर उधर है, बट फिर भी वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहा था। राइट हैंड ये है ना, वो लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड आप करो, वो लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड ये है ना, ये वाला राइट हैंड है ना। टीचर ये वाली क्या है, ये ऐसा है। प्लेट करो। India is my country. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. Brothers and sisters. I love my country. I love my country. राइट हैंड उठा के करो। Hello, Siri. ये खबर और फिर ये देखिए ये जो है ना बच्चों वाला ड्रोन है, तो ये हम लोग ऐसे उड़ा रहे थे। इसके थोड़े सेल डाउन थे तो तेज़ी से नहीं चल रहा है, बट काफ़ी फास्ट था। और जेडन और आयरीन जो है उसके आसपास घूम रहे थे, उसमें लाइट चल रहा था, तो उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था इसके आसपास घूमने में। तो बस हमारी जो है महाबलेश्वर ट्रिप ना यहीं पे ख़त्म होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ जेडन एंड आयरीन्स नेस्ट। और अभी ना काफ़ी सारे फ़ोटो जो हमने लिए थे वो भी मैंने यहाँ पर डाले हुए। सो ऐसे था हमारा ट्रिप, हमें बहुत मज़ा आया और उम्मीद करती हूँ आपको भी हमारे व्लॉग्स में देख कर ये ट्रिप जो है अच्छी लगी होगी। आपने भी अपने महाबलेश्वर के मोमेंट्स याद किए होंगे ये ट्रिप देखकर। सो ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिए, हम आपको नई नई जगह तो नहीं बट अच्छी अच्छी जगह आपको दिखाते रहेंगे। ओके देन, बाय बाय।